आज हम आपके साथ एक ऐसा मामला लेकर आए हैं जिसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे। एक महिला जज जिसके नाम से बड़े बड़े अपराधी कांपते थे, वही महिला जब कांवड़ यात्रा पर निकली तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आराध्या सिंह केस के बारे में। यह घटना शुरू होती है बिहार के पलेजा घाट से। सावन महीने का दूसरा दिन था। चारों तरफ बोल बम का जयकारा लग रहा था। लाखों श्रद्धालु गंगा जल भरने के लिए लाइन में लगे हुए थे। उसी भीड़ में एक महिला थी जिसकी असली पहचान अगर किसी को पता चल जाती तो वहां हड़कंप मच जाता। यह महिला थी आराध्या सिंह, जानी मानी जज। कोर्ट में उनका नाम सुनकर अपराधियों की रूह कांप जाती थी। लेकिन उस दिन वह कोई जज नहीं थी, बल्कि एक आम श्रद्धालु थी। यह परिवार मूल रूप से मुजफ्फरपुर का रहने वाला था। आराध्या सिंह कानून के प्रति बहुत ईमानदार थीं, लेकिन भगवान शिव की इतनी भक्त थीं कि काम के चलते वह अपने परिवार के साथ वक्त नहीं बिता पाती थीं। कई महीने बीत जाते थे, लेकिन उन्हें अपने माता पिता के साथ बैठने का भी समय नहीं मिल पाता था। एक दिन उनकी मां ने कहा, बेटा, सावन आ रहा है, देवघर जाकर बाबा को जल चढ़ा आओ। तुम हमेशा काम में बिजी रहती हो, इसलिए अब की बार भगवान भोलेनाथ का दर्शन जरूर कर लेना। शायद भगवान तुम्हारा बोझ कम कर दें। दोस्तों, यह बात आराध्या के मन में पूरी तरह बैठ गई। उन्होंने बिना किसी को बताए कांवड़ यात्रा पर जाने का फैसला किया। लेकिन वह नहीं जानती थीं कि वहां जाकर उनके साथ क्या होने वाला है। आराध्या ने अपनी सरकारी गाड़ियां और सिक्योरिटी को पीछे छोड़ दिया। एक साधारण सूट सलवार पहनकर, चुन्नी लगाकर, लौटा लेकर वह घाट की तरफ पहुंच गईं। बिना किसी रुतबे के, बिल्कुल सादा सिंपल बनकर। उस वक्त वह कोई जज नहीं थी, बल्कि सामान्य श्रद्धालुओं की तरह खुद को समझ रही थी। इतने सालों में पहली बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि पहचान के बिना इंसान कितना हल्का महसूस करता है। उसी घाट पर एक और व्यक्ति था। दोस्तों, वहां पर एक लगभग 27-28 साल का लड़का एक छोटा सा कावड़ सजा रहा था। उसका नाम रवि कुमार था। रवि ने कलश में जल भरा और अपनी मां को फोन किया। मां, तुम चिंता मत करो, मैंने कलश भर लिया है और अब पैदल यात्रा शुरू कर रहा हूं। नेटवर्क नहीं रहेगा, इसलिए दोबारा फोन नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों, रवि के पिता कई साल पहले दुनिया छोड़कर जा चुके थे। उसकी मां लंबे समय से बीमार थीं। उनका इलाज चल रहा था। रवि ने मन्नत मांगी थी कि अगर मां ठीक हो गई तो वह बाबा भोलेनाथ पर जल चढ़ाएगा। इसलिए वह कावड़ लेकर बोल बम जा रहा था और अपना कर्तव्य निभा रहा था। अचानक जल भरने के लिए बहुत सारे श्रद्धालु सीढ़ियों पर दौड़ने लगे। आराध्या का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गईं। उनका लोटा भी गिर गया। रवि ने यह देखा और दौड़ कर आया। उसने उन्हें पानी से बाहर निकाला और उनका लोटा साफ किया। रवि ने कहा, बहन जी, बाबा के दरबार में घबराना नहीं चाहिए, बाबा सब देख रहे हैं। आराध्या ने पहली बार उस लड़के को गौर से देखा। उसके चेहरे पर गरीबी साफ झलक रही थी, लेकिन उसके व्यवहार में एक अजीब सा अपनापन था जो बड़े बड़े अमीर लोगों में भी कम देखने को मिलता है। रास्ते भर रवि ने ऐसे ऐसे काम किए जो आराध्या को सोचने पर मजबूर कर गए। दोपहर का समय था। सेवा समिति में खिचड़ी बांटी जा रही थी। रवि एक थाली में खिचड़ी लेकर बैठा। उसने देखा कि एक बुजुर्ग महिला काफी देर से लाइन में लगी है। रवि ने अपनी थाली उस महिला को दे दी और खुद एक गिलास पानी पीकर चुपचाप बैठ गया। आराध्या यह सब देख रही थी। वह सोचने लगी कि जिस लड़के को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती होगी, वह इतना गरीब होने के बावजूद अपने हिस्से का खाना दूसरे को कैसे दे सकता है। शाम को ठंडी हवाएं चलने लगीं। एक बुजुर्ग व्यक्ति ठंड से कांप रहा था। रवि ने अपना चादर उस बुजुर्ग को दे दिया। खुद आसमान के नीचे बैठकर कांपता रहा। दूसरे दिन एक मासूम बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया। रवि ने उसे गोद में उठाया और 1 घंटे तक भीड़ में ढूंढता रहा। उसकी मां तक पहुंचाया। जब उस महिला ने रवि का पैर छूने की कोशिश की तो रवि ने कहा, माता जी, आपका बेटा मिल गया। यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। दोस्तों, उस दिन पहली बार आराध्या को महसूस हुआ कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका पद नहीं, बल्कि उसका व्यवहार होता है। धीरे धीरे रवि और आराध्या के बीच बातचीत होने लगी। आराध्या ने अपना नाम आराध्या बताया, लेकिन अपनी पहचान नहीं बताई। रवि ने भी कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उसने कहा, बहन जी, इस यात्रा में सब कोई बाबा का भक्त है, यहां जान पहचान बताने की जरूरत नहीं है। एक दिन रवि के पास उसकी चाची का फोन आया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि रवि की मां की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। यह सुनते ही रवि के हाथ पैर कांपने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगा। वह सोच में पड़ गया कि मन्नत पूरी करे या मां के पास लौटे।
उसने भगवान से कहा, भोलेनाथ, आप मेरी कैसी परीक्षा लेना चाहते हो? आराध्या ने यह देखा और रवि से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने लोगों को तुम्हारी मां के पास भेज देती हूं, वे उनका इलाज करवाएंगे, बस अपना पता बता दो। दोस्तों, आराध्या ने तुरंत अपनी सिक्योरिटी को फोन किया और उन्हें रवि के गांव भेज दिया। कुछ ही घंटों में रवि की मां को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनका इलाज शुरू हो गया। जब रवि की चाची ने फोन करके बताया कि उसकी मां ठीक है, तो रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोस्तों, यात्रा के आखिरी दिन तेज बारिश शुरू हो गई। रवि और आराध्या एक दूसरे से दूर हो गए। लगभग 200-300 मीटर का फासला हो गया। और दोस्तों, यही फासला आराध्या के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। आराध्या बारिश से बचने के लिए एक तंबू के अंदर घुस गईं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस तंबू में 3-4 लड़के पहले से बैठे थे। जैसे ही आराध्या अंदर गईं, उन लड़कों ने उनके साथ बहुत ही गलत हरकतें करनी शुरू कर दी। दोस्तों, उन लड़कों को भी नहीं पता था कि आराध्या एक साधारण लड़की नहीं बल्कि एक जज है। लेकिन उस वक्त आराध्या 4 लड़कों से नहीं जीत पाई। वह मदद के लिए चीख भी नहीं सकती थी। दूसरी तरफ रवि आराध्या को चारों तरफ ढूंढ रहा था। अचानक उसे उस तंबू के पास आराध्या की चुन्नी दिखाई दी। रवि ने तंबू को उठाकर देखा। दोस्तों, जो दृश्य उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कुछ लड़के आराध्या के साथ बहुत ही गलत हरकतें कर रहे थे। रवि को बहुत गुस्सा आया। उसने उन लड़कों पर हमला कर दिया और आसपास के कावड़ियों को इकट्ठा किया। सभी ने मिलकर उन 3-4 लड़कों की बहुत बुरी हालत कर दी। आराध्या ने तुरंत अपनी सिक्योरिटी और पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इस तरीके से आराध्या सिंह और रवि की कहानी सामने आई। एक तरफ एक महिला जज जो भगवान की भक्ति में अपनी पहचान भूल गईं, और दूसरी तरफ एक गरीब कावड़िया जिसने बिना किसी स्वार्थ के इंसानियत का पाठ पढ़ाया। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। जीवन में सबसे बड़ी पहचान पद नहीं, व्यवहार होता है। और हां, कभी भी कहीं भी अकेले में जाने से पहले सावधानी बरतें। दोस्तों, इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।